अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और साथ साथ अपना पढ़ भी रहेंगे। टुडे 16th of April 2020। चलिए आज का जो हमारा लेसन है वो स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल MCQ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। सो नंबर 1 इज़ ऑक्सीजन इन ओशंस हैज़ परसेंटेज बाय वेट, यानी कि परसेंटेज बाय वेट क्या है ऑक्सीजन की इन ओशंस। ऑप्शन ए है हमारे पास 47%, ऑप्शन बी है हमारे पास 28%, ऑप्शन सी है 86%, ऑप्शन डी 21%। सो इनमें से जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन सी, यानी 86% ऑक्सीजन जो है वो समंदर में पाई जाती है, 86%। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 2, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज। ऑप्शन ए है हमारे पास सेपरेटिंग टेंडेंसी, ऑप्शन बी कंबाइनिंग कैपेसिटी, ऑप्शन सी डिफॉर्मेशन, या फिर ऑप्शन डी नन, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। सो सबसे पहले हमें वैलेंसी के बारे में पता होना चाहिए, तो फिर ही हम उसका जो करेक्ट आंसर है वो चूज़ कर सकेंगे। सो वैलेंसी क्या है जी, आप लोगों को पता है कि यूनिक प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की। इट इज़ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स। तो ये आपको पता है डिपेंड्स भी किस चीज़ पे करती है, नंबर ऑफ वैलेंस या इलेक्ट्रॉन्स पे ये डिपेंड करती है। सो यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हुए हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कंबाइनिंग कैपेसिटी। सो नंबर 3, सोडियम कार्बोनेट इज़ आल्सो कॉल्ड, यानी कि सोडियम कार्बोनेट जो है उसका एक और भी नाम है, वो इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए वॉशिंग सोडा, ऑप्शन बी कास्टिक सोडा, ऑप्शन सी सोडा लाइम, या ऑप्शन डी लाइम सोडा। सो इनमें से जो हमारे पास आंसर है वो है ऑप्शन ए वॉशिंग सोडा, यानी कि ये जो वॉशिंग पर्पसेस के लिए भी ये यूज़ होता है, इसलिए इसको वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। नंबर 4 है हमारे पास, कैटाइन हैज़ चार्ज ऑन इट। कैटाइन जो है उस पर कौन सा चार्ज होता है इनमें से? ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी नेगेटिव, ऑप्शन सी न्यूट्रल, ऑप्शन डी नन। अब आपने कैटाइन जो है वो और आयन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, तो आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, और ये MCQs पहले भी आप पढ़ चुके हैं, यानी कि ये रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये आप लोगों को आंसर इसका आना चाहिए। कैटाइन पे जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, एनाइन पे नेगेटिव होता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर नंबर 4। नंबर 5 MCQ, molecule having same type of atom is called, यानी कि अगर किसी मॉलिक्यूल में एक जैसे एटम्स हों, सेम टाइप ऑफ एटम्स हों, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हेट्रोएटॉमिक, ऑप्शन बी होमोएटॉमिक, ऑप्शन सी ट्राइएटॉमिक, ऑप्शन डी डायएटॉमिक। अब आप लोगों को आप कॉन्सेप्ट्स ले चुके हैं आप लोग, टॉपिक भी आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं, सो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि होमो का जो मतलब होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा ही ये गया कि सेम टाइप ऑफ एटम। सो आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर नंबर 5। सेम टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड होमोएटॉमिक। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 6, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एन एटम इज स्फीयर। डाल्टन एक साइंटिस्ट था, आप लोगों को पता है, टॉपिक पढ़ चुके हैं आप लोग अच्छे तरीके से। उसके मुताबिक एटम इज स्फीयर। अब ऑप्शन है हमारे पास इनडिविजिबल, हार्ड, डेंस, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि एटम जो है वो स्फीयर यानी कि इन अ सर्कुलर शेप, और इनडिविजिबल नॉट जिसको फर्दर जो डिवाइड ना हो सके, और हार्ड और डेंस आप लोगों को पता है कि सख्त, और ऑल ऑफ दीज का मतलब है कि ये सारे ही ऑप्शन।
अब आप लोगों को एक बात यहाँ पे बताता चलूँ कि बोर्ड एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके जो इंस्टीट्यूशन में टेस्ट वगैरह होते हैं उनके लिहाज से भी, अगर आप कोई MCQs की स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो अगर आप उसका ऑप्शन ए देखते हैं पहले ही, अगर आपको वो लग रहा है कि हाँ ये, उस पर फ़ौरन ही आपने उसको सिलेक्ट नहीं कर लेना, टिक नहीं कर देना। हो सकता है उससे जो रेलिवेंट है स्टेटमेंट से और भी आंसर उसके साथ दिया गया हो, इसीलिए यानी कि ऑप्शन A+B भी हो सकता है। ठीक है, जिस तरह इसका जो ऑप्शन है सही है वो हमारे पास डी है, मतलब ऑल ऑफ दीज, यानी कि इंडिविजिबल भी, हार्ड भी और डेंस भी। अब अगर इनमें से आप इंडिविजिबल पे या हार्ड पे या डेंस पे टिक कर देते हैं तो आपका आंसर रॉन्ग होगा, क्योंकि ये तीनों ही इसके आंसर होंगे तब ही करेक्ट आंसर माना जाएगा। सो इसलिए आप लोगों ने स्टेटमेंट पढ़ के उसके बाद चारों आंसर्स देखने हैं, फिर आप लोगों को जो सबसे बेस्ट लगे वो आपने टिक करना है। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर फॉर नंबर 6। Next one is number 7. Who discovered proton? प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था? आप लोगों के सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कैडविक, ऑप्शन बी J.J. थॉमसन, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी गोल्डस्टाइन। अब आप लोगों ने अगर तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा तभी आप लोग आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर है हमारे पास, जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी गोल्डस्टाइन। गोल्डस्टाइन ने जब वो एक्सपेरिमेंट किया था कि इन एडिशन टू कैथोड रेज अदर रेज वर आल्सो प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब, दीज रेज वर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू कैथोड रेज, यानी कि अगर उसने कहा था कि अगर कैथोड रेज हैं तो कुछ और भी रेज हैं इस डिस्चार्ज ट्यूब में जो उसके अपोजिट ट्रेवल कर रही हैं। सो ये एक्सपेरिमेंट किया था गोल्डस्टाइन ने। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर फॉर नंबर 7। द नेक्स्ट वन इज नंबर 8। J.J. थॉमसन डिस्कवर्ड द रेशो। J.J. थॉमसन जो एक साइंटिस्ट था, तो उसने ये जो आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सी वैल्यू, कौन सी रेशो को जो का कॉन्सेप्ट दिया था हमें। ऑप्शन है ए E/m, ऑप्शन बी P/m, ऑप्शन सी M/E या फिर ऑप्शन डी E/P। सो ये स्टूडेंट्स J.J. थॉमसन ने जो रेशो हमें बताई थी वो थी चार्ज टू मैस रेशो। तो E/m वैल्यू भी उसको कहा जाता है। आपकी जो बुक के है टॉपिक कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में ये दिया गया है। इसका आंसर J.J. थॉमसन डिस्कवर्ड दियर चार्ज टू मैस रेशो। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर नंबर 8। J.J. थॉमसन डिस्कवर्ड द रेशो E/m यानी कि चार्ज टू मास रेशो। नेक्स्ट वन इज द नंबर 9। व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? ऑप्शन ए है हमारे पास पॉजिटिव, ऑप्शन बी है हमारे पास नेगेटिव, ऑप्शन सी न्यूट्रल, ऑप्शन डी नो चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन वाला टॉपिक आप लोगों ने ये भी उसी में से है। तो अब प्रोटॉन पे आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर नंबर 9। और जो नो चार्ज या न्यूट्रल होता है वो आप लोगों को पता है वो न्यूट्रॉन पे होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास ऑलरेडी है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। नेक्स्ट वन हमारे पास है नंबर 10। कैथोड रेज ओरिजिनेट फ्रॉम। ऑप्शन ए कैथोड, ऑप्शन बी एनोड, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोड या ऑप्शन डी नन। इनमें से कोई भी नहीं। कैथोड रेज हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिया था कैथोडिक रीजन और एनोडिक रीजन। सो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है ए कैथोड। कैथोड रेज ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड्स।